स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल के बेसिक को जानेंगे। ये हमारा एमसीक्यू सीरीज है और ये एमसीक्यू सीरीज का पहला पार्ट है और इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसमें बेसिक कंप्यूटर के प्रश्न होंगे और उसके 4 ऑप्शन होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो पहला का सही आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज नहीं, 1822 में इस कंप्यूटर का निर्माण किया था। तो पहला का ऑप्शन हो जाएगा दो, चार्ल्स बेबेज। दूसरा प्रश्न है कि सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम ENIAC, इसको हम लोग इनैक भी बोलते हैं। ये कंप्यूटर का नाम था सबसे पहले। पहला जो कंप्यूटर बना था उसका यही नाम रखा गया था। तो दूसरे प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन 4 होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, जो पहला कंप्यूटर बना था इनैक का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? यानी आपको ईयर बताना है, ईयर ऑफ इनैक, यानी प्रथम कंप्यूटर जो बना था उसका आविष्कार किस वर्ष हुआ था, यानी सन बताना है। तो 1945 में प्रथम कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। तीसरे ऑप्शन का सही आंसर ऑप्शन 2 होगा। चौथा प्रश्न है कि विंडोज क्या है? प्रश्न है चौथा कि विंडोज क्या है? ऑप्शन कह रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथा ऑप्शन है हार्डवेयर। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन आपका 3, प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कितनी पीढ़ियां होती हैं? पीढ़ियां का मतलब जेनरेशन, जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? तो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां भी हम लोग देख चुके हैं। अभी जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं वो हमारा 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। ये तो 5 पीढ़ियां जो है आपका प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और ये 5वें जनरेशन का ये हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं। तो कंप्यूटर की अभी 5 पीढ़ी हुई है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? तो छठा का सही आंसर होगा सिद्धार्थ नामक कंप्यूटर को पहले बार भारत में बनाया गया था। सातवां प्रश्न है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यानी कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को हम लोग प्रत्येक साल कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन 4 आपका सही आंसर होगा 2 दिसंबर। आठवां प्रश्न है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में यानी फर्स्ट जनरेशन में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता था? इसमें आपको ऑप्शन बताना है कि प्रथम जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें इन चारों में से किसका उपयोग किया जाता था? पहला है आईसी, दूसरा है ट्रांजिस्टर, तीसरा है वैक्यूम ट्यूब और चौथा है माइक्रो प्रोसेसर। इसका सही आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब को प्रयोग प्रथम जनरेशन कंप्यूटर में किया जाता था। 8वें प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन 3 वैक्यूम ट्यूब। 9वां प्रश्न है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी यानी सेकेंड जनरेशन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता था? प्रश्न है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी यानी सेकेंड जनरेशन
सेकेंड जनरेशन में किसका प्रयोग किया जाता था? इसका सही आंसर होगा ट्रांजिस्टर। पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब और सेकेंड में आपका ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। 10वां प्रश्न है कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता था? तो आपका सही आंसर होगा आईसी, इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग हम लोग थर्ड जनरेशन में किए। यानी 3 क्वेश्चन आपने देखा। फर्स्ट में हम लोग वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर और थर्ड में आईसी। तो तीसरे जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें हम लोग आईसी का प्रयोग करते थे। 11वां प्रश्न है कि कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी यानी फोर्थ जनरेशन में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर था उसमें किनका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर, यानी फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर। ये आपका ऑप्शन 4 प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में। 12 नंबर प्रश्न है कि पीसी का पूरा नाम क्या है? पीसी का पूरा नाम बताना है। पहला ऑप्शन है प्रोग्राम काउंटर, दूसरा ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है पर्सनल काउंटर और चौथा ऑप्शन है प्रोग्राम काउंटर। ये इसका सही आंसर होगा पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन 2 आपका पर्सनल कंप्यूटर सही होगा। पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 13 है कंप्यूटर की हिंदी में क्या कहते हैं? यानी कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? पहला ऑप्शन है गणना करने वाला, दूसरा संगणक और तीसरा कामकाजी, चौथा है तेजी से काम करने वाला। तो इन सबों में दूसरा ऑप्शन संगणक हम लोग जानते हैं कंप्यूटर को हिंदी में। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लेजर क्या है? निम्नलिखित में से लेजर क्या है? निम्नलिखित में से लेजर क्या है? तो लेजर एक स्कैनर होता है। आपका प्रश्न संख्या 14 का सही ऑप्शन होगा 2 स्कैनर। लेजर एक स्कैनर होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में आउटपुट डिवाइस, यानी आउटपुट डिवाइस आपको बताना है आउटपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, माउस हमारा इनपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर हमारा आउटपुट डिवाइस होगा और माइक्रोफोन भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है। प्रोजेक्टर क्या करता है? प्रोजेक्टर का काम क्या होता है? वो रे के द्वारा फिल्म को एक पर्दे पे दिखाने का काम करता है। तो ये हमारा आउटपुट होता है और ये कीबोर्ड, माउस और माइक्रोफोन हमारा इनपुट डिवाइस हुआ। तो ऑप्शन 3 जो है प्रोजेक्टर हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। 16 नंबर प्रश्न है निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है? पहला ऑप्शन है मॉनिटर, दूसरा प्रोजेक्टर, तीसरा प्रिंटर और चौथा स्कैनर। मॉनिटर हमारा नहीं होगा, प्रोजेक्टर हमारा नहीं होगा, प्रिंटर हमारा तीनों का तीनों गलत है। स्कैनर जो हमारा है वो इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर का काम क्या होता है? किसी भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना। कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट्स को हम लोग स्कैन करते हैं। तो ये हमारा स्कैनर इनपुट डिवाइस हुआ। निम्न में से इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा है? इसमें आपको एक्सटेंशन बताना है फाइल का फॉर्मेट इसमें कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है .wav, दूसरा ऑप्शन है .mp4,
तीसरा ऑप्शन है .jpg और चौथा ऑप्शन है .mp3। ऑप्शन 3 जो है सही होगा .jpg हो, फाइल इमेज फाइल फॉर्मेट होता है, तो आपका ऑप्शन 3 जो है आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 18 है कि .mp4 कौन सा फाइल फॉर्मेट होता है। .mp4 ये हमारा ऑडियो फाइल फॉर्मेट होता है। सॉरी, ये .mp4 हमारा वीडियो फाइल फॉर्मेट होता है। .mp3 जो होता है वो होता है ऑडियो फाइल, ऑडियो फॉर्मेट, और .mp4 जो होता है वो होता है वीडियो फॉर्मेट। तो यहाँ प्रश्न है कि mp4 कौन सा फाइल फॉर्मेट है, तो ऑप्शन सी जो आपका है वो सही होगा। प्रश्न संख्या 19 है, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है। गूगल क्रोम, एंटीवायरस, यूट्यूब और विंडोज। आपका विंडो जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूट्यूब हमारा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एंटीवायरस जो है हमारे सिस्टम को वायरस को रोकता है, और गूगल क्रोम हमारा ब्राउजिंग हो गया, इंटरनेट पेज हो गया गूगल क्रोम, तो ये नहीं होगा, एंटीवायरस नहीं होगा। विंडोज जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। प्रश्न संख्या 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इसमें बताना है आपको लिनक्स, डीबीएमएस, एमएस डॉस और एमएस विंडो। डीबीएमएस का मतलब होता है डाटा बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये हमारा नहीं होगा। लिनक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस डॉस भी है और एमएस विंडो भी है, तो पहला ऑप्शन डीबीएमएस सही होगा। प्रश्न संख्या 21 है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं। तो बाइनरी अंक में 2 नंबर होते हैं, 0 और 1, तो ऑप्शन होगा 1 हमारा सही। प्रश्न संख्या 22 है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, जिसका मतलब होता है सेंट्रल हेलो हेलो हाँ, चाबी, ठीक है, ठीक। प्रश्न संख्या 22 है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो सीपीयू को कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारा सीपीयू जो होता है वो ब्रेन होता है कंप्यूटर का। प्रश्न संख्या 23 है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी। आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में की गई थी। प्रश्न संख्या 25 का सही आंसर 1946। 26 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर किस भाषा को समझता है। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, तो ये मशीनरी भाषा को समझता है, मशीनरी लैंग्वेज को ये प्रेफर करता है, मशीनरी भाषा को समझता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन कुछ समय के लिए ही डेटा को स्टोर रखता है। कौन कुछ समय के लिए ही डेटा को स्टोर रखता है, तो रैम जो होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम लोग रैम कहते हैं, ये कुछ देर के लिए ही डाटा को अपने सिस्टम में स्टोर करता है। सही आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा रैम। 28 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हमेशा के लिए डाटा को स्टोर रखता है। हमेशा के लिए डाटा को आपको रोम रखता है, इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी।
रोम। प्रश्न संख्या 29 है, www का आविष्कारक किसने किया था? www का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। इसको टिम बर्नर्स-ली ने इसकी खोज की थी। 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर 1 होगा। प्रश्न संख्या 30 है कि सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। सबसे फास्ट कंप्यूटर आपका 30 नंबर। तो ये हमारा 30 क्वेश्चन था बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल का, और ये पार्ट 1 था। इसके बाद पार्ट 2 आने वाला है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।